Good morning, everyone. Today we are going to continue with female reproductive system. So in front of you, the flowchart is there, which is showing the hormonal control of female reproductive system. ठीक है जी. In the last video, we did hormonal control of male reproductive system. Here we are going to do hormonal control of female reproductive system. So let's see. Initially देखो hypothalamus है ना. Hypothalamus है क्या? That is a part of your brain, which is the major part of your endocrine system, जो majorly सारा ये कुछ control करेगा. Hypothalamus is producing the hormone GnRH. GnRH is gonadotropin releasing hormone. We have done earlier also. Gonadotropin releasing hormone. Full form again next today slide में दिखा रही हूँ आपको. It is activating the anterior pituitary gland. ठीक है जी. GnRH hormone anterior pituitary gland को activate करेगा, and anterior pituitary gland will further produce LH. LH is luteinizing hormone. FSH is follicle stimulating hormone. ठीक है. anterior pituitary gland ये दोनों हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, and both of the hormones will go to ovary. क्या करेंगे ये? LH याद रखो, luteinizing hormone is responsible for ovulation in ovaries. ठीक है. ovulation कराएगा, याद रखो ovulation कराएगा. आगे आपको menstrual cycle में भी पता चलेगा. LH is responsible for ovulation. ये लिख लो, नोटबुक पे लिख लो. दीज आर द टेक्निकल थिंग्स व्हाट आई एम स्पीकिंग. लिखी जाओ. जो दूसरा हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इट विल एक्टिवेट द फॉलिकल सेल्स. फॉलिकल सेल्स लास्ट वाली वीडियो में दिखाया ना आपको. ओवरी के अंदर जो ग्राफियन फॉलिकल के साइड वाले छोटे छोटे सेल्स है, फॉलिकल सेल्स को एक्टिवेट करेगा टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन लिख लो. FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, विल एक्टिवेट द फॉलिकल सेल्स प्रेजेंट इन द ओवरी टू प्रोड्यूस एस्ट्रोजन. तो ये प्रोजेस्टेरोन कौन रिलीज कर रहा है? अगर आपको याद हो, हमने किया था जब मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है ना, ओवरी अंदर मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल है, ओवुलेशन जिसकी ओवुलेशन होनी है ना, ओवुलेशन हो जाएगी तो बाकी जो मटेरियल बच जाएगा दैट विल फॉर्म कॉर्पस ल्यूटियम. दैट कॉर्पस ल्यूटियम विल रिलीज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. लिख लो. कौन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम कब बना? जब ग्राफियन फॉलिकल की ओवुलेशन हुई है. ठीक है. ग्राफियन फॉलिकल ओवरी में ही प्रेजेंट है. राइट एवरीवन. ठीक है जी. तब प्रोजेस्टेरोन रिलीज होएगा. ठीक है. एंड इट विल एक्टिवेट द यूट्रस. देखो व्हेन द लेडी इज प्रेग्नेंट, ठीक है, जो बेबी होएगा, बेबी जो मैचुरेशन सारी ग्रोथ है, इट विल टेक प्लेस इन यूट्रस ओनली. ठीक है. तो यूट्रस की लाइनिंग थिक होनी स्टार्ट हो जाएगी, सो हैज टू प्रोटेक्ट द बेबी थ्रू आउट 9 months. और देखो इधर आप देखो प्रॉपर लाइन्स है, इधर डॉटेड लाइन्स है. प्लीज रिमेंबर, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. अगर ये वाले हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाएंगे बॉडी में, दैट विल ऑल्सो क्रिएट ट्रबल. ठीक है. दैट इज एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड. तो क्या होगा? दीज हार्मोन्स व्हेन इन एक्सेस दे विल स्टार्ट इनहिबिटिंग इट्स ओन सिक्रीशंस, इन इट्स ओन इनिशिएटर्स. हाइपोथैलेमस को एंटीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा जी और फॉलिकल्स और हार्मोन बनाने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड, उसको स्टॉप कर देगा. सो दिस इज बैलेंस. पॉजिटिव फीडबैक एंड नेगेटिव फीडबैक दे विल बैलेंस ईच अदर, कि कोई भी चीज ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, गैमीट ज्यादा प्रोड्यूस ना हो, हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस ना हो. राइट. दिस इज द डिस्क्रिप्शन व्हाट आई स्पोक नाउ. आप पॉज करके इसको रीड आउट कर सकते हो. I was speaking hormone gonadotropin releasing hormone GnRH, जो हाइपोथैलेमस प्रोड्यूस करेगा. ठीक है जी. और ये किसको एक्टिवेट करेगा? इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को. पिट्यूटरी ग्लैंड फर्दर हार्मोन प्रोड्यूस करेगी. FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल की मैचुरेशन में हेल्प करेगा. LH इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन में, ये लिख लो, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ओवुलेशन में हेल्प करेगा. ठीक है. प्रोजेस्टेरोन मैंने आपको बताया. प्रोजेस्टेरोन विल सस्पेंड ओवुलेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. प्रोजेस्टेरोन का मेजर रोल है यूट्रस की लाइनिंग को थिक करना, कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो बेबी की ग्रोथ उधर प्रॉपर होती रहे और उसको प्रॉपरली प्रोटेक्शन मिले. राइट. नेक्स्ट देखिए. नेक्स्ट इज गेमीटोजेनेसिस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. गेमीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स. मेल गेमीट और फीमेल गेमीट दोनों किससे बनेंगे? फ्रॉम डिप्लॉइड सेल, from undifferentiated diploid cell. If you remember, in males we did germinal epithelium किया था ना. seminiferous tubule की लाइनिंग है germinal epithelium. in case of females हमने किया था ओवरी की साइड पे भी germinal epithelium है. वो germinal epithelium है क्या? that is undifferentiated diploid germ cell है वो.
ठीक है, दे विल अंडरगो फर्दर डिवीजन एंड विल फॉर्म द गेमीट्स। उसके आगे मियोसिस होएगी, वो क्या बनाएंगे, हैप्लॉइड गेमीट्स। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, गेमेटोजेनेसिस। सी इन फ्रंट ऑफ यू देयर इज एक्सट्रीमली वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट। क्या आ रहा है आपके सामने, स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या आ रहा है वर्ड, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, मेल गेमीट्स। ठीक है, स्पर्म्स मेल गेमीट्स बनने कैसे बन रहे, देखिए आई शो यू स्टेप बाय स्टेप। पहले ब्रॉड टर्म्स में देखो जरा, आपके सामने शो हो रहा है ना कि जी डिवीजन, इट कंसिस्ट ऑफ 3 मेन डिविजन्स, है ना। फर्स्ट क्या रही है, मल्टीप्लीकेशन, ग्रोथ, मैचुरेशन। लेट्स सी वन बाय वन। जो फर्स्ट स्टेज है मल्टीप्लीकेशन स्टेज है, मल्टीप्लीकेशन स्टेज में देखो क्या हो रहा है, जो जर्मिनल एपिथेलियम है विच इज अ डिप्लॉयड सेल, डिप्लॉय है ना, डिप्लॉयड लेयर है ना, इट इज अंडरगोइंग डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन हो रही है फटाफट, 1 से 2, 2 से 4, मतलब इट्स कंटिन्यूसली डिवाइडिंग, माइटोटिक डिवीजन हो रही है एंड इट इज फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया। मार्क द वर्ड्स, गोनिया, जिधर वर्ड गोनिया है आपको याद हो कि स्पर्मेटोगोनिया वाज फॉर्म्ड बाय द माइटोटिक डिवीजन ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम सेल। ठीक है जी। फिर देखिए ऑन सेक्सुअल मैच्योरिटी, ठीक है, जब सेक्सुअल मैच्योरिटी होएगी पर्सन की, कि ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर हो गए हैं, then what happens, spermatogonia will become double in size। double in size क्या क्या जी, साइटोप्लाज्म, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, एवरी सेल ऑर्गेनेली, पूरा सेल डबल हो जाएगा। तो अब वो स्पर्मेटोगोनिया नहीं रहा, सेक्सुअल मैच्योरिटी पे एक एक स्पर्मेटोगोनिया क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इफ एनीबडी आस्क यू हाउ इट इज फॉर्म्ड, ही विल से बाय ग्रोथ, डबल इन साइज, वो क्या बन गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्लीज मार्क, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट भी अभी तक डिप्लॉयड है, हैप्लॉइड नहीं है, डिप्लॉयड है, 46 क्रोमोसोम्स है। देन सी हाउ मैचुरेशन इज टेकिंग प्लेस। प्लीज रिमेंबर इन केस ऑफ मेल्स दिस मैचुरेशन टेक प्लेस थ्रू आउट द लाइफ। फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, देयर इज पर्टिकुलर टाइम स्पैन फॉर देम, विल स्टडी अहेड। आगे देखिए मैचुरेशन में क्या हो रहा है, देखो यू पीपल नो वेल, 11th में किया था ना मियोसिस होती है कि मियोसिस कंसिस्ट ऑफ मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, याद आया। मियोसिस 1 में डिप्लॉयड सेल डिवाइड होता था 2 हैप्लॉइड सेल में, दिस वाज रिडक्शनल डिवीजन। अ डिप्लॉयड सेल इज ब्रेकिंग डाउन टू फॉर्म, is forming 2 haploid cells। meiosis 2 was equational division, same haploid to haploid बन रहे, आगे further division नहीं हो रही। so let's see now primary spermatocyte जो भी diploid ही है ना, उसका साइज बहुत बड़ा हो गया था, डबल हो गया था। इट इज अंडरगोइंग meiosis 1, तो क्या बन गए 2 secondary spermatocyte। if anybody will ask you the difference, what's the difference between primary spermatocyte and secondary spermatocyte, immediately it should stuck in your mind, primary spermatocyte is diploid, 46 chromosome है, and secondary spermatocyte is haploid after meiosis 1, right? after that meiosis 2 will take place। meiosis 2 से क्या होएगा, एक हैप्लॉइड सेल से 2 हैप्लॉइड सेल बन गए एंड इट विल गिव राइज टू 4 spermatids। वर्ड्स लर्न करने जरूरी है, पर बना था जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर हैप्लॉइड सेल्स बने, अब क्या बने, स्पर्मेटिड। स्टिल नाउ स्पर्मेटिड इज आल्सो नॉट द मैच्योर फॉर्म, प्रॉपर मेल गेमीट नहीं है। दिस इज एक्चुअली द मेल गेमीट, मेल गेमीट से मोटाइल इन स्ट्रक्चर, प्रॉपरली फ्लैजेला बनेगा। दिस इज एक्चुअली द मेन मेल गेमीट। आगे मैं आगे करा रही हूँ आपको इसका सारा स्ट्रक्चर। इट्स नोन एज स्पर्मेटोजोआ, जिधर वर्ड जोआ आ जाए, जोआ मीन्स मोटाइल, मोटाइल है वो। स्पर्मेटिड से जोआ बनना, दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मियोजेनेसिस। बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मार्क कर लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, लिख लो। Spermiogenesis is formation of spermatozoa from spermatid, right? I hope you understand it. आगे इसकी थोड़ी वो थ्योरी पार्ट भी दी है, पॉज करके प्रॉपर्ली पढ़ लो, ठीक है। एक बार वैसे करा देती हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस है क्या, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स फ्रॉम प्राइमोडियल जर्म सेल्स। प्राइमोडियल जर्म सेल्स किसको बोला, जर्मिनल एपिथेलियम को, ठीक है, जर्म सेल्स बोलते हैं उसको। पहले मल्टीप्लीकेशन फेज आई कि क्या बन रहे हैं, मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या बने थे, स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्मेटोगोनिया, उसको और क्या बोलते हैं, स्पर्म मदर सेल। याद है इन केस ऑफ प्लांट्स ने किया था, माइक्रोस्पर्म मदर सेल, मेगास्पर्म मदर सेल, इधर आ रहा है स्पर्म मदर सेल, ठीक है जी। इसकी फर्दर आगे ग्रोथ फेज होगी, सब कुछ है ना। ग्रोथ फेज में क्या होगा, मल्टी साइज डबल हो जाएगा, है ना, साइज डबल होने से क्या हो गया, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गए। फिर आगे मैचुरेशन फेज में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटिड्स बने, है ना। स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने को क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस। नाउ यू सी दिस प्लीज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सी।
अब देखो एक्चुअली व्हाट वी पीपल से, जो वे में प्रोसेस किए कि जी पहले और जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल एपिथेलियम से वो बने क्या बने स्पर्मेटोगोनिया बना, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटेड, फिर स्पर्मेटोजोआ। पहले बोलते दे आर ऑल अटैच्ड टू ईच अदर एंड दे गेट अटैच्ड टू द सेटोली सेल्स आल्सो, बिकॉज सेटोली सेल्स नर्व सेल्स है जो उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। सेटोली सेल्स के साथ ही अटैच्ड होते हैं कौन, जो मेच्योर स्पर्मेटोजोआ, वी बन गया, सारे उसके साथ अटैच है। What will happen when spermatozoa is formed? It's a mature form of male gamete. It will get detached from the Sertoli cells and will come into the lumen. Lumen मतलब seminiferous tubule के center में आ जाएगा and it will get out from the seminiferous tubule. Read out please. After spermiogenesis, spermiogenesis मतलब spermatozoa बनने के बाद sperms head get embedded into the Sertoli cells and are finally released फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मिएशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन मतलब सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के सेंटर में आ जाना मैच्योर मेल गमीट्स का और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकल जाना, उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मिएशन। टर्म्स इंपॉर्टेंट है, लिख लो, स्टार डाल के लिख लो, स्पर्मिएशन, स्पर्मिएशन, स्पर्मियोजेनेसिस, बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ठीक है, दिस इज अगेन द सेम डायग्राम, सेम डायग्राम में कलर डायग्राम दी हुई है कि जी स्पर्मेटोजोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट बना, स्पर्मेटेड है, स्पर्मेटोजोआ, स्टिल इट इज अटैच्ड टू सेटोली सेल्स फॉर द नरिशमेंट। यहाँ से रिलीज होएगा, फ्रॉम सेटोली सेल्स रिलीज होएगा एंड इट विल कम इन द ल्यूमेन और फिर बाद में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर निकल जाएगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्पर्मिएशन। पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड इन इट, टर्म्स नहीं पता चलती है, लिख लो, 2-4 बार लिख के लर्न कर लीजिए। ओके यस प्लीज, दिस इज व्हाट, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर मेल गमीट जिसको हम बोलते हैं स्पर्मेटोजोआ। ठीक है जी, लेट्स हैव व्यू एट दैट, लेट्स हैव अ लुक एट दैट। स्टार्टिंग देखो, देखो जो मेल गमीट है इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पोर्शन, 3 के भी 4 बोल सकते हो आप। ऊपर वाला हेड रीजन, सेंटर नेक रीजन है, फिर मिडल पीस बोलते हैं एंड दिस इज नोन एज टेल। ठीक है, लेट्स हैव लुक एट इट वन बाय वन। ठीक है, हेड रीजन का बोलते हैं, हेड रीजन इफ यू सी आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज देयर। ठीक है जी, टिप पे देखो क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम। एक्रोसोम प्लीज रिमेंबर दिस इज अ लाइजोसोम ऑफ मेल गमीट। लाइजोसोम यू रिमेंबर ना, लाइजोसोम जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम उसके अंदर होते हैं। इट विल हेल्प इन बाइंडिंग ऑफ मेल गमीट टू फीमेल गमीट, फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है आगे पढ़ेंगे हम। दिस इज बिग न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के ऊपर होएगा एक्रोसोम, दिस इज लाइजोसोम। ठीक है, कंटेनिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है जी, देन कम द नेक रीजन। एक क्या है, नेक रीजन। नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। प्लीज सी, हेड रीजन पता चल गया, हेड रीजन में क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम। ठीक है जी, एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और हेड रीजन में न्यूक्लियस होएगा, बिग न्यूक्लियस है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देन कम नेक रीजन, दिस रीजन इज द नेक रीजन। नेक रीजन में देखो, नेक रीजन में क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स। क्या प्रेजेंट है, सेंट्रियोल्स। 2 सेंट्रियोल प्रेजेंट है। फर्स्ट वाला प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है। इफ यू रिमेंबर सेंट्रियोल की थी ना माइटोसिस मियोसिस, सेंट्रियोल की हेल्प से डिवीजन हो रही थी है ना, सेल डिवीजन। सो जो प्रॉक्सिमल वाला सेंट्रियोल है इट विल हेल्प इन क्लीवेज ऑफ द सेल। ठीक है, सेल की क्लीवेज में हेल्प करेगा। और क्योंकि जाइगोट में फर्दर आके क्लीवेज होनी ना उसकी, आगे के सेल्स बनने हैं, तो प्रॉक्सिमल जो सेंट्रियोल है इट विल हेल्प इन डिवीजन ऑफ द जाइगोट। जो डिस्टल सेंट्रियोल है, डिस्टल सेंट्रियोल will give rise to axial filament of sperm। axial filament किसके थ्रू पास, किसमें आएगा, into the tail, जो लास्ट वाला पोर्शन है ये है। देखो टेल में नजर आ रहा है, देखो फाइबर टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ना, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। जो टेल में, टेल से निकल रही है, थोड़ी सी बाहर है। ये हेयर लाइक प्रोजेक्शन कहाँ से बनेगा, फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल विच इज प्रेजेंट इन द नेक रीजन। ठीक है, थर्ड पार्ट है मिडल पीस। दिस इज व्हाट, मिडल पीस। मिडल पीस में क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया रोल पीपल बेटर नो, इट विल हेल्प इन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, क्योंकि अगर मेल गमीट हम बोल रहे हैं मोटाइल है, मूवेबल है, तो मूवेबल नहीं, मोटिलिटी नीड्स सो मच एनर्जी, दैट एनर्जी विल बी प्रोवाइडेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट इन द मिडल पीस। और लास्ट वाला पोर्शन है लॉन्ग टेल। ठीक है, लॉन्ग टेल, टेल की क्या होगी, ऑब्वियसली इट विल हेल्प इन मूवमेंट। ठीक है जी, इट विल हेल्प इन मूवमेंट। आई होप इट्स क्लियर टू यू। ठीक है, गो थ्रू इट वंस अगेन, नोट्स बनाइए, फिर पता चलेगा। बाय, टेक केयर।